How to lose 10 kg body weight in just 30 days during Ramadan with very easy diet plan। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही आसान, सिंपल एंड वेट लॉस डाइट प्लान बताने वाला हूँ रमज़ान 2026 के लिए, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। वो लोग जो इस रमज़ान ये अपना गोल बना के बैठे हुए हैं कि वो इन 30 दिनों में अपना 10 kg तक वेट लॉस कर सकते हैं या करेंगे, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडनाइट बिकॉज योर हेल्थ मैटर्स। दिस इज़ डॉक्टर शाहरुख खान, योर कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये डाइट प्लान सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए होगा, बजाय इसके कि किसी को अगर शुगर है या हाइपरटेंशन है तो वो इस डाइट प्लान को ना इस्तेमाल करें। तो जैसा कि सबसे पहले हम अपना दिन शुरू करते हैं सहरी से। तो सहरी में आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल अज़ान के वक्त ना उठें, लास्ट मोमेंट पे सहरी ना करें, बजाय इसके कि आप लास्ट मोमेंट पे सहरी करें, थोड़ा टाइम पहले उठें और अपना दिन जो है वो हाइड्रेशन से शुरुआत करें। हाइड्रेशन में आप पानी ले सकते हैं और उस पानी के अंदर आप चिया सीड्स का 1 टेबलस्पून और साथ 3 से 4 या 5 बादाम ले सकते हैं। तो उसके बाद 15-20 मिनट का वेट लें। ठीक है, 15-20 मिनट के वेट के बाद आप अपनी सहरी की तरफ जाएं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका सहरी और प्री सहरी दोनों प्रोटीन एंड फाइबर रिच होने चाहिए, ताकि आपका जो फास्ट है 12 घंटे की जो विंडो है वो आपको फुलफ़िल कर सके। और सहरी में आपने क्या लेना है? सहरी में अगर आप पराठा पसंद करते हैं तो उसको आपने कोशिश करनी है कि तवे के ऊपर तल के ना पकाएं। सिर्फ एक आप सिंपल 6 इंच की रोटी लें और उसके ऊपर देसी घी के चम्मच से उसको हल्का सा तर कर लें और उसके साथ आप 2 अंडे ऑमलेट या फ्राई या जैसे भी आपको दिल करता है बॉईल भी ले सकते हैं। और उसके साथ आपने अपनी हाइड्रेशन और अपने स्टमक को बेहतर रखने के लिए, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको एसिडिटी ना हो, हार्टबर्न ना हो, तो उसके लिए आपने दही का 1 प्याला लेना है। उसके ऊपर 1 टेबलस्पून चिया सीड्स और हो सकता है कि अगर आपके पास बनाना है तो आप बनाना भी उसके ऊपर ऐड करके ले सकते हैं। और एक गलती जो सब लोग करते हैं और बहुत कॉमन गलती है कि वो अपनी सहरी के अंदर खाने के साथ या बिल्कुल फ़ौरन बाद चाय ले लेते हैं कि शायद बाद में चाय नहीं मिलेगी तो सर में दर्द रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दही लेने से या हाइड्रेशन प्रॉपर रखने से आपको दर्द भी नहीं होगी और आपका दिन अच्छा गुजरेगा। तो चाय को स्किप करें और चाय अगर आपने लेनी है तो शाम को इफ्तार में ले लें, वो भी खाने के 30 से 45 मिनट के बाद। और जो लोग एक्सरसाइज या वर्कआउट करना पसंद करते हैं, और मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ये रिकमेंड भी करता हूँ कि आप अपनी एक्सरसाइज को लाजमी फास्टिंग के दौरान या नॉन फास्टिंग टाइम के दौरान करें। अगर आप एथलीट हैं और अगर आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं इतना वर्कआउट स्ट्रेस, तो आप इफ्तार से 1 घंटा पहले अपना वर्कआउट कर सकते हैं। ये ऐसी विंडो है कि उस टाइम पे आपका जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है वो 5x हो जाता है। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो फास्टिंग के दौरान नहीं कर सकते एक्सरसाइज, हो सकता है कि आप ऑफिस गोइंग हो, काम करने वाले इंसान हो, तो ऑफिस के बाद डायरेक्ट आप घर जाते हैं और दूसरे तीसरे काम करते हैं और इफ्तारी की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अपनी एक्सरसाइज को आफ्टर तरावी या आफ्टर इशा की नमाज लेकर जा सकते हैं। तो चलें अब हम इफ्तार की बात कर लेते हैं। इफ्तार को बहुत सिंपल रखना होता है। इसमें मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट करना चाहूँगा। अपने मैदे को 3 हिस्सों में तकसीम करें। नंबर 1, एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए, दूसरा हिस्सा पानी के लिए और तीसरा हिस्सा हवा के लिए, ताकि आपको हैवी फील ना हो और इफ्तार के बाद सुस्ती ना चढ़े। तो अब हम बात करते हैं इफ्तार की प्लेट के बारे में। जैसे कि सुन्नत भी है कि आप अपने इफ्तार खजूर से खोलें, तो आप 1 से 2 खजूर ले सकते हैं, साथ पानी ले सकते हैं। और पानी भी आपने जो है शिकंजवी लेनी है और कोशिश करें कि उसमें आप चीनी कम से कम रखें। और अगर आप चीनी कम से कम नहीं रख सकते तो कोशिश करें आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड करके उसको ले लें। ठीक है, उसके बाद अगर आप प्लेट में देखें तो प्लेट में आपकी पकोड़े समोसे, इसको अवॉइड करें। और पकोड़ा समोसा अगर आपने लेना है, पाकिस्तानी कल्चर से आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो उसको आप कोशिश करें कि एयर फ्राइड ले लें, या बेक्ड पकोड़े समोसे भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप 4 से 5 चम्मच दही भल्ले, चना चाट या फ्रूट चाट के भी ले सकते हैं। तो दही भल्ले, चना चाट या फ्रूट चाट का मतलब ये है
कि आप इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन लें। और फ्रूट चाट को ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना है कि वो सिर्फ फ्रूट चाट हो, बजाय कि उसके अंदर क्रीम भी डली हो। तो क्रीम चाट को परहेज़ करें और सिर्फ फ्रूट चाट पे फोकस करें। और अगर आप ऐसे इंसान हैं कि जो इफ्तार के साथ ही अपना डिनर करने को प्रेफर करते हैं, तो कोशिश करें कि आपका डिनर कम से कम हो और आप हाई शुगर यानी कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड ना लें, जैसे कि चावल से परहेज़ करें। और उस दौरान आप एक हल्का सा फुल्का यानी कि 6 इंच की रोटी वो ले सकते हैं, और उसके साथ कोई भी सालन जो बन रहा है, दाल, सब्ज़ी, और आप गोश्त भी ले सकते हैं। सब्ज़ी को प्रेफरेबल करार दें, क्योंकि जो सब्ज़ी है वो हाई फाइबर होती है और हमें रमज़ान के अंदर हाई फाइबर डाइट को ही फोकस करना चाहिए। और उसकी क्वांटिटी 1 प्याली या हाफ़ छोटी प्लेट आप ले सकते हैं। और कोशिश करें कि कम से कम नमक, कम से कम स्पाइसेस और कम से कम तेल में बनी हो। और उसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक फुल प्लेट सैलड की लाजमी लें। सैलड जो कि मिक्स वेजिटेबल से बना हो, और आप थोड़े बहुत उसके अंदर चना भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद आप अपना डिनर ले लेते हैं, तो उस डिनर के बाद ऑब्वियसली आप तरावी भी पढ़ेंगे। तो वो तरावी को आप एज एन एक्सरसाइज भी कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप और ज़्यादा अपनी वेट लॉस जर्नी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, या आप आउटकम को ज़्यादा बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं, तो आप उसके बाद 1 घंटा या 1.5 घंटा कोई स्पोर्ट्स कर सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि उस स्पोर्ट्स से आपकी रात की नींद ख़राब ना हो और आप एक क्वालिटी स्लीप ले सकें, ताकि आपकी जो जर्नी है वो ज़्यादा आसान बन सके, बजाय इसके कि मुश्किल। क्योंकि स्लीप से आपके कॉर्टिसोल लेवल हाई हो सकते हैं। और सारी रात जागना बंद करें और आप अपनी जो स्लीप रूटीन है उसको बेहतर बनाएं। तो अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो कि मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप तरावी के बाद 1 घंटा एक्सरसाइज करें, लेकिन मैक्सिमम 3 से 4 दिन एक हफ्ते में करें। और कोशिश करें कि वो एक्सरसाइज आपकी रात की स्लीप को डिस्टर्ब ना करें। आप रात को लाजमी 4 घंटे की स्लीप रखें रमज़ान के दौरान, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं, कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ करेगा, आपके स्लीप हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे और आपकी वेट लॉस जर्नी अच्छी तरफ जाने के बजाय उल्टी पड़ जाएगी। और अगर आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं और आप कोई डिज़ीज़ स्पेसिफिक पर्सन है, या आपको शुगर है, हाइपरटेंशन है, कोई और डिज़ीज़ के मसले हैं और आपको डाइट की समझ नहीं आ रही, तो आप मेडनाइस के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।